अच्छा, एक सवाल है मेरा एनबीसी 2015 की कैंपेनिंग अगर हम देखते हैं और 2016 में इलेक्ट हुए ट्रंप, इस वक्त भी बहुत सारे मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में, दुनिया भर में, ख़ास तौर पे अरब ममालिक में, इवन पाकिस्तानी निजात अमरीकियों में ट्रंप की मकबूलियत है इमरान। लेकिन हैरत की बात यह है कि ट्रंप कॉल्ड आउट फॉर अ टोटल एंड कंप्लीट शटडाउन ऑफ मुस्लिम्स एंटरिंग यूएस इन 2015। सो व्हाट डज इट मीन फॉर द मुस्लिम्स नाउ? देखिए, अभी भी वो सूरत हाल ही है, ये लोग डिवाइडेड हैं। अब तो 3-4 ग्रुप हो गए मुसलमानों में। अब मिशिगन के मुसलमानों को अगर आप देखें तो उन्होंने ट्रम्प को वोट दिया है। सही। अगर कहीं और जाएं तो उन्होंने कमला हैरिस को वोट दिया है। अगर तीसरा ग्रुप आप देखें तो अबंडन कमला वाला है वो मसला क्या है? मसला ये है कि सा है एक, मतलब कहते हैं ना, बेबसी की कैफियत है गजा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में। जो 42,000 लाशों पे गुजर के आप वोट मांगने जा रहे हैं, ये सवाल आया ये सवाल आया। आपने गजा को मिसमार कर दिया, वोट मांगने आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत डिवाइड हुई हैं और इसका असर डेमोक्रेट पर बहुत पड़ा है। यानी आप ये कह रहे हैं चुगताई साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन वोट था असल में वो रास्ता रोका फिर उसने डेमोक्रेट्स का। जी मैं कहूँ, वरना जो बाइडेन को बहुत वोट मिला है मुसलमानों का 220 में। इस बार ये हुआ कि गजा आ गया आपके सामने। पहले से ना अफगानिस्तान था, जो कुछ था वो निमट गया था। गजा आ गया और गजा में बहुत हौलनाक सूरत हाल बनी। मुजाहरों में आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस वक्त जहाँ कमला मौजूद हैं, वहाँ पर ही इतना बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं नौजवानों के कि आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते। बिल्कुल लाखों लोग निकल आए और इसके बावजूद निकले कि उन्हें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा गया, वो निकलते गए। तो अमेरिकी नौजवान ने बाहर निकल के गजा पे गुस्सा दिखाया और मुझे यकीन है कि यहाँ पे नेगेटिव वोटिंग हुई है उन लोगों की तरफ से जो गजा पर गुस्से हैं। अच्छा, शायद इसकी वजह से, जैसे आपने खुद कहा कि जो बाइडेन की जो परफॉर्मेंस रही है और जो उनकी लेगेसी रही है, क्योंकि यकीनन गजा की सारी जो सूरत हाल है वो उनके खाते में लिखी जाएगी। कहीं ना कहीं कैमला हैरिस अपने आप को वो उस लेगेसी से, उससे दूरी नहीं बना पाई। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो एक अपना स्टांस, अपनी पोजीशन रखें, बट हर लेगेसी एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड अबाइडिंग टू एवरीथिंग दैट बाइडेन वाज सेइंग वो अलग नहीं हो सका। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये नज़र आती है कि दोनों की हो सकता है हिकमत अमली, दोनों का आउटलुक मशरक़ वुस्ता पे मुख्तलिफ ना हो एनबीसी, लेकिन ट्रम्प बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगैन की, मेगा, एंड दिस हैज़ बिकम अ बिग मूवमेंट। ये सबसे पहले रेगन ने शुरू किया था, लेकिन फिर हमने देखा कि अपने 2014, 15 और 16 की कैंपेनिंग में इसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इस्तेमाल किया ट्रंप ने। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं लोगों का जो परसेप्शन है, जो नैरेटिव है, वो अपनी तरफ मोड़ पाए? क्योंकि मेगा का एक कलीदी नुक्ता ये भी है कि शायद अमेरिका जो असर रसूख बैनुल-अक़वामी उमूर पे रखता था, इंटरनेशनल मैटर्स में जो उसकी से थी एज सुपर पावर, उसमें वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, और इस चीज़ को ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग में बड़े अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया। एग्री, कंप्लीटली एग्री। और इस बारे में मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि पिछले दौर में ट्रंप ने मेगापन दिखाया। आप देखिए ना कि सऊदी अरब से कहा कि आप ताल्लुकात कायम करो इसराइल से, यूएई से कहा कि आप ताल्लुकात कायम करो इसराइल से, चीन को तंग किया, परेशान किया, चीन पे ड्यूटी लगाई, टैक्स लगाए, रिबेट देने से इनकार कर दिया। खैर वो चीन है, चीन ने अपना जवाब भी दे दिया ठीक ठाक। तो मेगा बेक यूएस अ बिग वन, तो वो ये शुरू से ला रहे हैं और दोबारा वो उसी नारे पर आए वो। और ये नफसियाती मसला है। ये नफसियाती खेल अमेरिकियों का। बेग साहब ये तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, क्योंकि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, जो अर्ली कैंपेन वगैरह शुरू हो गई थी, वहाँ तासुर ये था कि जनाब ये जियोपॉलिटिकल हालात को लेकर जो है बहुत ज़्यादा फोकस होगा और जो फॉरेन पॉलिसी एलिमेंट है वो ज़रा ज़्यादा इस वक्त तरजीह होगा। लेकिन आज अब तक जो हम देख रहे हैं, एक जो डोमेस्टिक इश्यूज़ जो है वो उनको प्रेफरेंस दिया है एक आम अमरीकी शहरी ने।
दूसरी चीज़ ये कि अब जो ट्रम्प साहब हैं वो किस तरीके से लेके चलेंगे, जो बात की जा रही है, अगर वो लेगेसी है, सारे भारी बर्डन जो बाइडेन का उठाना पड़ा कैमला हैरिस को आपके गल्फ क्राइसिस के हवाले से, तो क्या आप समझ रहे हैं कि एक कलीदी किरदार होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट का या ट्रम्प का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से, क्योंकि ये तो उनकी स्टेट पॉलिसी है ना जो वो कैरी कर रहे हैं? मेरे ख्याल है नहीं जी। हमारे पास मिसाल मौजूद है, हमारे मिसाल मौजूद है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टेट्स के सरकारी दौरे पे गए तो बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, बहुत मेहमान नवाजी की गई, बहुत पर्सनल कांटेक्ट हुए, खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बहुत ज़बरदस्त, और कहा कि हम कश्मीर पर सालिसी करेंगे, हम कश्मीर पर सालिसी करेंगे, मसला हल कराएंगे, ये अमन अमन के लिए ख़तरा है ये।